गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर सेकंड ऑफ फिजिक्स बुक, that is measurement and units, part third. In part first we already read about the measurements, and in part second we already read about the dimensions, and now we have to read about the errors in measurement. Okay, let we read. So error in measurement. What is error in measurement? The difference between the actual value of a quantity and the value obtained by a measurement is called an error. Clear? दो चीज़ें हैं, हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं that has some actual value, okay, and the measurement value. The difference between both is called error. Error is equals to actual value minus measurement value. ठीक है, measured value. और ये जो साइड में सिंबल लगा हुआ है, द टू लाइन्स, दैट इज़ कॉल्ड मोड. मोड दैट मीन्स अगर पॉजिटिव है वेल मतलब दोनों का डिफरेंस, तो भी हमने एक नंबर ही लेना है, यानी पॉजिटिव ही लेना है. अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव लेना है. क्लियर? नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एरर. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरर: सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर एंड रैंडम एरर. फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर. These errors are arise due to flaws in experimental system. ओके, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में फॉल्स या कुछ भी आ जाता है तो उसके अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं. तो इसके रीजंस क्या है, सिस्टम क्या है, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द एनवायरनमेंट. तीन चीज़ें हमने कंसिडर की है. ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच वी टेक द हेल्प, okay, or an environment surrounding of experiment. These error are eliminated by detecting the source of error. okay, हम इनको eliminate कर सकते हैं अगर हमें उसका source of error पता हो तो. तो let we read about the types of systematic error. Types of systematic error, it has also three types: personal error, instrumental error and environmental error. okay, तो फर्स्ट वी रीड अबाउट द पर्सनल एरर. जैसा कि इसका नेम है, द एरर आर अराइज ड्यू टू अ फॉल्टी प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द पर्सन मेकिंग मेजरमेंट्स. ऑब्जर्वर की वजह से होती है ये, जो उस प्रैक्टिकल को कर रहा है. तो अगर वो फॉल्टी प्रोसीजर्स यूज़ कर रहा है, लाइक दिस, अगर हम स्केल से किसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर होकर देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, तो हमें वो कितना है, 4.8 सेंटीमीटर दिख रहा है, और यही सही व्यू होता है. अगर हम उसके लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो उससे कुछ कम 4.7 सेंटीमीटर दिखेगा. अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा 4.9 सेंटीमीटर दिखेगा. दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एरर. ओके, तो इसी तरीके से और भी एरर हो सकती है पर्सनल एरर में. एक तो ये होगी, दूसरी इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे पास आ गया. और इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा होता है? द एरर अराइज ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ कमी है, लाइक दिस, कि जो हमारा पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो पे एडजस्ट नहीं है. तो ज़ीरो से कुछ आगे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और ज़ीरो से कुछ पीछे है दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ज़ीरो एरर. तो ये होल इज़ जीरो एरर, क्योंकि हमारा पॉइंटर स्टार्टिंग में ज़ीरो पे एडजस्ट नहीं है. तो इसका मतलब ये कुछ कम या कुछ ज़्यादा मेजरमेंट करेगा. अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेजरमेंट करेगा. अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम मेजरमेंट करेगा. क्लियर? जैसे मान लीजिए एक वेइंग मशीन है, उसका जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे एडजस्ट नहीं है, वो 10 kg पे एडजस्ट है. तो हम उस पर वेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा वेट सपोज करो 50 है, तो वो क्या दिखाएगा, 60 kg. दैट मीन्स 10 एक्स्ट्रा. क्लियर? तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर. नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल एरर्स. The errors are arise by external conditions like pressure, temperature, magnetic field, wind, etc. सराउंडिंग में जो भी कुछ प्रेजेंट है वो अगर इफेक्ट कर रहा है एरर, मतलब हमारे प्रैक्टिकल को या एक्सपेरिमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एरर्स. ओके, और एनवायरमेंटल एरर्स भी बोल सकते हैं. फॉलोइंग्स आर द स्टेप दैट वन मस्ट फॉलो इन द ऑर्डर टू एलिमिनेट द एनवायरमेंटल एरर्स. तो कौन सा हो सकता है? ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी कांस्टेंट बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट्स. हम ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रह सके. नेक्स्ट वन, इंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द
इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें कुछ इफेक्ट कर सकता है, तो देन वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, नेक्स्ट वन, एडवांस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसी तरीके से होते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ कॉजेज़ को क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रॉस एरर। सेकेंड टाइप था सिस्टमेटिक एरर के बाद ग्रॉस एरर। These errors are caused by mistake in using instruments, recording data and calculating results. हम मतलब इंस्ट्रूमेंट को रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग डाटा में उसमें कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैलकुलेट रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो वो ग्रॉस एरर होती है। तो ये क्या है, अ पर्सन में रीड अ प्रेशर गॉज इंडिकेटेड 1.01 पास्कल एज 1.10 पास्कल, मतलब गलती से उसने इसको इतना रीड कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लंडर हो गया, क्योंकि 0.9 का डिफरेंस है इसमें, तो इट विल बी अ मिस्टेक। बाय मिस्टेक अ पर्सन मेक यूज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक स्केल हैविंग पुअर सेंसिटिविटी टू मेजर वेरी लो मासेस। जैसे हम मान लीजिए कि बहुत लो मासेस को हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव, यानी हमें कम लिस्ट काउंट वाले एपरेटिसेस चाहिए, है ना। तो ये भी हो सकता है। केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब हम अगर केयरफुली करेंगे तो इट कैन बी रिड्यूस। नेक्स्ट वन, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स कौन सी है, दीज एरर्स आर ड्यू टू द अननोन कॉजेज एंड आर समटाइम्स टर्म्ड एज चांस एरर्स। अब ये क्या है कि रैंडम एरर जो होता है उसको करने की ज़रूरत नहीं होती, इट कैन बी कॉन्टिन्यूसली हैपन इन द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो इसका मतलब ये क्या होता है, अपने आप होती है चांस एरर भी, इसलिए हम इसको चांस एरर बोल रहे हैं ना। तो कई बार अपने आप ही कुछ मिस्टेक्स आ जाती है। ड्यू टू अननोन कॉजेज दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इनको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी रिड्यूस्ड एंड द एरर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग सम स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस। हम इनको स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन से हम इसको कम कर सकते हैं। लाइक हम बहुत सारे क्या ले लें, बहुत सारे मेजरमेंट्स ले लें और उन सभी का मीन कैलकुलेट कर लें, दैट कैन बी रिड्यूस, है ना, देन द एरर कैन बी रिड्यूस। नेक्स्ट वन, एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस हम किस कैसे करेंगे, तो टाइप्स ऑफ एरर थे। अगर किसी चीज़ में इंस्ट्रूमेंट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन एरर एनालाइज, है ना। तो हम एरर को एनालाइसिस कैसे करेंगे, उसको मतलब एलिमिनेट कैसे करेंगे और रीडिंग्स कैसे लेंगे, देन वी हैव टू रीड अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू मेजर द ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विद अ स्टॉप वॉच 5 टाइम्स। मतलब ये रहा, ये एक टाइम पे मतलब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, जैसे लाइक झूला जो होता है हमारे पास उस तरीके से। तो अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो हमें स्टॉप वॉच से उसका टाइम नोट करना है। ओके, तो 5 ऑसिलेशन 5 हमने उसके अंदर देखा है, 5 टाइम्स उसका रीडिंग लिया है। तो ट्रायल नंबर 1, फर्स्ट में उसका मेजर्ड वैल्यू आया है टाइम पीरियड का, यानी एक बार ये इधर जाएगा और एक बार वापस इधर आएगा, तो इसका मतलब 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो 3.9 आ गया। सेकंड में 3.5, थर्ड में 3.6, 3.7, 3.5, ये सेकंड्स में हो गया ना। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, है ना, अलग अलग मेजरमेंट की, टोटल 5 मेजरमेंट्स हैं। तो अब सबसे पहला जो एरर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ एरर नहीं, मीन वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं तो हम एवरेज वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। तो 5 रीडिंग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगा कि ये हो सकता है ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो इसके लिए टोटल एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, तो इसका मतलब हमने टोटल किया और उसको डिवाइड कर दिया 5 से, एंड वी कैन गेन हेयर 3.64 इन 1 डिजिट्स 3.6, क्योंकि ये सभी देखो 1 में है, तो आपको याद होगा कि वो टोटल वही होने चाहिए ना। तो उसके बेसिस पर तो 3.6 इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट एरर। Second one, absolute error. The magnitude of the difference between mean value and each individual value is called absolute error. Absolute error क्या होता है कि हम डिफरेंस निकालते हैं मीन वैल्यू और हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ में जो डिफरेंस निकालते हैं। ओके, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई। एक्स आई जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो गया, इंडिविजुअल वैल्यू होगी, और ये
मीन वैल्यू होगी। तो मीन वैल्यू में से जब इसको माइनस करेंगे, जैसे 3.9 में से 3.6 था ना हमारा मीन वैल्यू, तो 3.6 में से 3.9 माइनस करेंगे तो 0.3 माइनस का होगा, बट ओनली वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। 0.3 इसमें 0.1 0 0.1 0.1 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर्स। हमने कुछ नहीं करना, जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनका मीन कैलकुलेट करना है। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स है उनका अर्थमेटिक मीन, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो हमने क्या किया, सभी को प्लस कर लिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, हमारे पास आ गया 0.1। इट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन द मोस्ट कॉमन वे अडोप्टेड बाय साइंटिफिक, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। द मोस्ट कॉमन वे, अब रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, अब इनके बेसिस पर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट कैसे होगा वो चीज़ देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन वे अडोप्टेड बाय साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर्स टू रिपोर्ट अ रिजल्ट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस एरर। अब बेस्ट एस्टिमेट क्या था हमारे पास, मीन, ओके, और प्लस माइनस एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, दैट इज डेल्टा एक्स। ये हमारा लिखने का मेथड होता है। क्लियर, किसी भी मेजरमेंट को ये हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। इट रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू एंड फॉर्म दैट वी एक्सपेक्ट अ ट्रू वैल्यू फॉल विद इन। ये मतलब एक रेंज को रिप्रेजेंट करेगी जो किसके बीच में होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स माइनस डेल्टा एक्स के बीच में। ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये मानते हैं कि जो ट्रू वैल्यू होगी वो इसमें कहीं बीच में कहीं लाई होगी। ओके, इसके बाद देखो, दस द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इज लाइकली टू बी विद इन 3.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट वन, अब हमें रिलेटिव एरर निकालना। रिलेटिव एरर क्या होता है, द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द मीन वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 0.1 आया था अपॉन 3.6, इट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको राउंड ऑफ करने के बाद रिलेटिव एरर आ गया हमारे पास। ओके, हमने कंपेयर किया है एरर को किससे, स्टार्टिंग वैल्यू यानी मीन एब्सोल्यूट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100 टू द रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई विद 100 देन वी कैन गेन परसेंटेज एरर, दैट इज 2.8% एरर है इसमें, है ना, मेजरमेंट में। तो दीज आर द टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड द एरर एनालिसिस मेथड, है ना। तो अब हमारे पास आता है लिस्ट काउंट। व्हाट इज लिस्ट काउंट, हमने लिस्ट काउंट एरर इज द लिस्ट काउंट हमने किया हुआ है, उसी से रिलेटेड है। लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कितने पॉइंट्स तक मेजरमेंट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक मेजरमेंट कर सकता है, जितना बेटर होगा उतना अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। अब जैसे हमने यहाँ पर पेन की लेंथ देखी है, तो देख लेते हैं, द लिस्ट काउंट एरर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू इट्स रेजोल्यूशन, जितना रेजोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, जैसे हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इस स्केल की हेल्प से हम इसको पेन की लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इस जो एरो है जहाँ तक ये है, इसके जस्ट पहले क्या है 4.7, तो 4.7 हमारे पास हो गया। और रेजोल्यूशन क्या होगा इसका, रेजोल्यूशन है मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये रेजोल्यूशन से प्लस माइनस करते हैं ना, कहीं पर भी। अगर मान लो कि किसी चीज़ का टाइम पीरियड 30 सेकेंड आ रहा है और हमें पता है कि क्लॉक का जो रेजोल्यूशन होता है वो कितना होता है 1, तो प्लस माइनस 1 सेकेंड हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, इसी तरीके से नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब हमारे पास क्या है, इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द एरर आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। ओके, मतलब अगर हम किसी दो क्वांटिटी को मतलब एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उनमें कुछ एरर है पहले से ही, तो इसका मतलब उनकी रिजल्ट एडिशन में भी या सब्ट्रैक्शन में भी या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी कुछ ना कुछ एरर होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमने कुछ लेट किया है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा ए, एंड इन बी इज इक्वल टू डेल्टा बी, एंड इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स। नाउ वी कैन सी, नाउ फर्स्ट एरर इन एडिशन। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी ए और बी है और उनको हमने पहले मेज़र किया है, तो उनमें कुछ एरर है स्टार्टिंग में, डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट है ना एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है हमारे पास ये है,
तो वो क्या कह रहा है कि इसके कॉम्बिनेशन से जो एक्स बना है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उनका इन दोनों का किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स के लिए। तो इसका मतलब रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या फिर हम देखें तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मान लो हमारे पास एक रूम मतलब हम देख सकते हैं कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन हैज़ टेम्परेचर 30 प्लस माइनस 0.2 या फिर 1 लिख लेते हैं, 30 प्लस माइनस 1 ओके डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T2 इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, now what is the error in the combination of it if we calculate total temperature of object? तो total temperature that means T1 plus T2, है ना, ऐसे करेंगे तो इनकी एरर्स भी प्लस होगी, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ये दोनों ऐड होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम टोटल पहले निकाल लेते हैं, 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। इट मीन्स टोटल क्या आ गया, 70 प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टोटल टेम्परेचर आया आफ्टर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन करते तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर माइनस हो जाता, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 आ जाता। और सेकंड थिंग एडिशन ही होता, सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स का तो एडिशन ही होगा 3। तो इसका मतलब हम इसको टोटल रिजल्ट को लिखते 10 प्लस नहीं सॉरी हाँ प्लस माइनस कितना हुआ 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये चीज़ याद रखना है, मतलब एरर्स का तो एडिशन ही होगा बट मेन क्वांटिटीज़ का माइनस और प्लस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन हमारे पास है a मल्टीप्लाई विद b और a डिवाइड बाई b। ओके, जब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में तो उसमें क्या होता है, दोनों का रिलेटिव एरर प्लस होता है। देखो दोनों में डिफरेंस है ना। क्या चीज़ डिफरेंस है मैं बताता हूँ अभी। ये देखो, ये हमारे पास था, इसके अंदर एडिशन में आप एक चीज़ नोट कर रहे हो ना कि ये जो है एडिशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऊपर हमने एरर्स को प्लस और माइनस प्लस किया था और नीचे दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस और माइनस रिलेटिव एरर में। बट इसमें जो है, इसमें दोनों का रिलेटिव एरर प्लस हो रहा है। देखो ए का रिलेटिव एरर अलग और बी का रिलेटिव एरर अलग। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर हमने ओनली एरर निकालना है, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एक्स, दैट इज़ द मेथड। ओके, तो डिवाइड करने पे अलग, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है क्वेश्चन में। डिस्टेंस वी हैव 100 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर। ओके, ये आ गया। और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स प्लस माइनस 1 सेकेंड। ओके, ये हमारे पास है। तो कैलकुलेट द स्पीड, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले तो रियल वैल्यूज़ को देख लेंगे, तो वो क्या होगा 100/10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब एरर्स का कैसे करना है, तो उसके लिए ये रहा, तो डेल्टा वी जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले डेल्टा A/A यानी डी है हमारे पास, है ना। तो डी है डेल्टा A/A, डेल्टा A/A दैट मीन्स डी में एरर हमारे पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 100 और प्लस सेकंड में 1 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर, इसको करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई विद वी भी है, ये रहा देखो एक्स है तो यहाँ पर वी होगा। और वी कितना है हमारे पास, वी हमारे पास ये आ गया 10 मल्टीप्लाई विद 10, तो 10 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 0.3 आ जाएगा आंसर। तो इट मीन्स वी इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड इज आंसर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि अगर पावर है किसी भी, मतलब हम क्वांटिटी को ले रहे हैं और वो पावर से आ रही है, लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर होता है ना, तो वैसे ही हमारे पास कुछ ना कुछ पावर क्यूब भी हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। ओके, इस तरीके से पावर अलग अलग होगी। देन इन दिस एरर
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू द पावर मल्टीप्लाई विद द रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी. ओके, इट मीन्स डेल्टा ए अपॉन ए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई विद 2. क्लियर. इसी तरीके से डेल्टा वी अपॉन वी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई विद डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा. और अगर हमने ओनली डेल्टा ए निकालना है तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एक, है ना, और ये वी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा वी के लिए. यू कैन कैलकुलेट इजीली. ओके, नेक्स्ट वन एस्टिमेशन. ये तो था एरर कंप्लीट, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो सब. नाउ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन इज द important process in physics. Estimation is a rough calculation to find an approximate value of a something that is useful for some purpose. मतलब हम एस्टिमेशन निकालते हैं कि एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, वो सब कुछ हमारे पास है. तो यूजफुल वैल्यूज़ हो सकती है, लाइक एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन दुबई सिटी, है ना, तो हम कर सकते हैं. एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन अ डैम, तो एस्टिमेट हम कुछ भी बता सकते हैं. क्लियर. तो अब बात आती है द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ समथिंग एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, जैसे हमने लिख दिया कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2, देन 10 रेज़ टू पावर 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ नंबर हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, है ना. तो जहाँ पर भी ऑर्डर पूछा जाए दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 2. क्लियर. तो अप्रोक्सीमेट साइज इससे कैलकुलेट होता है. अब हमारे पास बात आती है कि अगर 2 की जगह कुछ और हो या कुछ हो तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे. टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर 1 में राउंड द कोफिशिएंट ए टू 1. ओके, 0 ए टू 1 इफ 0 टू 1 सॉरी, है ना, इफ इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड टू 10 इफ इट इज़ ए टू 1 आएगा, है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 5. इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ पर हमारे पास है 10⁻³ kg और यहाँ पर 9.1 है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 5. इट इज़ ग्रेटर देन 5. तो हमारे पास राउंड ऑफ जो आएगा वो 10 आएगा, यानी 6 के लिए भी 10, 7 के लिए भी 10, 8 के लिए भी 10, 9 के लिए भी 10, या उन पे पॉइंट्स में भी है तो भी. तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे. तो 10 मल्टीप्लाई विद 10⁻31, इट मीन्स 10⁻30 kg इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से अगर हमारे पास यूनिवर्स के लिए देखें तो 1.59 आ गया, तो इट इज़ लेस देन 1, लेस देन 5. तो 5 पॉइंट ये जो है ये लेस देन 5 है ना, सॉरी लेस देन 5. तो मतलब 2, 3, 4 तक जो भी है तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, 1, ओनली 1. 2 भी है तो भी 1, 3 भी है तो भी 1. 1 मल्टीप्लाई विद दिस दैट मीन्स 10⁻53 kg. So it is the order of that measurement or estimate value of that measurement. Clear. So these are the estimations. Okay, so it is the complete chapter, or it is the complete knowledge about the errors or estimation. If you have any kind of doubt then you can ask me in comment box or in group. Thank you.